एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है थर्सडे को क्लीनिंग का कोई काम नहीं होता, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने छोटे मोटे काम जो हैं, जो कि है ना पूरे वीक फैले ही रहते हैं, मतलब कि दिमाग में तो रहता है करना है बट टाइम नहीं निकल पाता। तो कल रात को ये वाली बेडशीट्स वगैरह वॉश की थी, तो आज ये सूख गई हैं क्योंकि इतनी गर्मी इतनी पड़ रही है। एक दिन में ये ना कपड़े बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इन्हीं को वापस से डाल दूँ। फिर बेड में से दूसरी बेडशीट निकालती फिर डालती, तो मुझे लगा कि ना इन्हीं को वापस डाल देना चाहिए। और यहाँ पर मैंने अच्छे से बेडशीट लगाने के बाद सारे के सारे पिलो एक तरफ रख देते, क्योंकि ना यहाँ पे गर्मी में कोई भी नहीं सोता। ऊपर वाले फ्लोर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो ये रूम है ना ऐसा का ऐसे ही रहता है, कहीं कोई गंदगी वगैरह कुछ नहीं होती, बिल्कुल क्लीन रहता है। और पंखा चल रहा है ना, तो बार बार बेडशीट उड़े जा रही थी। और आज मुझे है ना बहुत बड़ा काम करना है, जो कि है मेरी अलमारी सेट करना, क्योंकि ना मैं सोचती रहती हूँ कि आज या कल जब भी टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी। पर कभी कभार क्या होता है ना कि हम छोटे मोटे कामों को ना टालते रहते हैं, अभी नहीं हो रहा है, कल कर लेंगे, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो रहा। और ऊपर वाले फ्लोर का जो भी काम होता है ना वो पेंडिंग में ही रहता है, क्योंकि गर्मी के कारण बिल्कुल भी मन नहीं करता। फिर मैं ना बेडशीट वगैरह डालने के बाद चली गई थी शावर लेने, और अब मैं करूँगी पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे कॉफ़ी पी के, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना वाना खाया, और फिर मैं चली गई थी ऊपर। और इतनी गर्मी में मैंने आज अपने ऊपर का फाइनली वो काम कर ही लिया, जो कि कई दिनों से पेंडिंग था। एक तो ना मुझे जो मेरे आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, मैं हमेशा उनको आयरन करके रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा ली थी। और गर्मी में प्रेस करना कितना बड़ा टास्क है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यहाँ पे पहले मैं एक एक करके जो भी मेरे मतलब कि न्यू ड्रेसेस वगैरह होते हैं, न्यू सूट वगैरह होते हैं, उनको मैं अलमीरा में ना हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक के बाद एक अपने जितने भी अलमीरा के कपड़े हैं वो मैं सारे आयरन करूँगी, और फिर उनको अलमीरा में सेट कर दूँगी। और अक्सर गर्मी में है ना इस तरह के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और पर करने तो सारे काम पड़ते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों, हर काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो आयरन करने के बाद इतनी तेज प्यास लगने लगी थी, मैंने पानी पिया। और ये मेरी बोतल है ना हर टाइम मेरे साथ रहती है, चाहे मैं ऊपर जाऊँ ऊपर, नीचे जाऊँ नीचे, और पूरे दिन में है ना कम से कम मैं 3 से 4 लीटर पानी पी रही हूँ। उससे क्या रहता है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होती। नहीं तो ना आजकल का जो वेदर चल रहा है ना, उसमें इतनी जल्दी चक्कर, वोमिटिंग, अजीब सा जी मिचलाना रहता है। और ऊपर वाले फ्लोर में तो इतनी गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी है ना थोड़ी थोड़ी देर में मैं पीती रहती हूँ। और फिर एक एक करके जो मेरे डेली के कपड़े हैं उन सबको मैंने फोल्ड करा। अब इन्हें भी ना सेट करूँगी, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे कपड़े सेट करती हूँ। तो ये जो मेरी सामने अलमीरा है ना, इसमें ना मैंने ऐसे बहुत सारे क्लोथ स्टोरेज मंगवा रखा है। तो इसमें ना मैं एक एक करके ना, कि पूरा बैग है ना कपड़े के हैं, तो इसमें पहले मैं अपनी जितनी भी पजामे वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, उन सबको अलग अलग करके मैंने तय बना के रख रखा है। अभी मैं इसमें एक एक करके सारे कपड़े लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पजामे वगैरह सेट करूंगी। तो 3-4 बैग है मेरे पास, जिसमें मैं अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। तो एक मैंने टी शर्टों के लिए बना रखा है, उसमें मैं सारी टी शर्टें सेट करके रखती हूँ। तो जो भी मुझे टी शर्ट वगैरह चाहिए होती है मैं निकाल लेती हूँ। फिर दूसरा मैंने पजामों के लिए बना रखा है, तो ये है मेरे पजामे का। और उसके बाद फिर मैं अपना तीसरे वाला बैग निकाल के लाऊंगी, जिसमें मैं अपने सारे सूट रखती हूँ। तो एक एक करके ना मैं अपने जितने भी कपड़े हैं उनको अलग अलग करके सेट करके रख देती हूँ। तो ना उसे ना एक तो ना मैस नहीं होता कुछ भी। तो जो कपड़ा पहनना हो वही निकालो, जैसे टी शर्ट पहननी है तो टी शर्ट निकाल लो, पजामा निकालना है तो पजामे वाला बैग निकाल लो, और सूट निकालना है तो सूट वाला बैग निकाल लो। और आप लोगों को पता ही है कि सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, ज़्यादातर मैं पजामा टी शर्ट ही पहनती हूँ। और ये मेरा बैग है चौथा, जिसमें कि मैं अपने जितने भी जैसे कि सिंगल कुर्तियाँ होती हैं, 1 पीस होते हैं, वो सब रखती हूँ। क्योंकि ना क्या होता है कि इनको अलग अलग ही रखना पड़ता है, इनके कुछ पैर नहीं होते, कभी प्लाजो के साथ पहन लिया, कभी ट्राउज़र के साथ पहन लिया। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और मम्मी ने बोला था कि आम को सुखाना है 2 दिन बाद, तो अभी आम सूख रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट किया, फिर मैं आ गई हूँ छत पे। अभी सारे प्लांटों में पानी डालूंगी, और ये मेरा ना डेली का काम है। शेयर मैं इसलिए करती हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसी गर्मी में ना इस तरह के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली अपने प्लांटों में पानी ज़रूर दें, क्योंकि प्लांट्स को पानी की बहुत नीड होती है। और कोई ना कोई बर्तन में पानी ज़रूर भर के रखें, जिससे कि ना पक्षी भी बेचारे इधर उधर ना भटकें। और जिस छत पे पानी होता है ना, तो पक्षी अपने आप ही ना शाम के समय, सुबह के समय आके देखने लगते हैं कि पानी है या नहीं है। तो जब भी मैं पानी भर के रखती हूँ ना, थोड़ी देर बाद कबूतर आते हैं बहुत सारे,
और पानी पीते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ घूमने। तो थोड़ा बहुत है ना, घूमना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपनी छत पे ही थोड़ा बहुत घूम लेती हूँ। बेबी भूख लगी है? हाँ, भूख के मारे ना आवाज़ भी नहीं निकल रही, बस मुस्कुराहट सी आई है छोटी सी, क्योंकि ना शाम को इनको भूख लगती है। और अभी मम्मा कुछ तैयारी तो कर रही है किचन में, मैं देख कर आती हूँ। भाभी बना रही हैं यहाँ पे स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स। तो क्या बना रहे हो भाभी? मैं बना रही हूँ कटलेट बना रही हैं भाभी। तो ये आलू है, आलू में थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स किया है, और इसमें नमक मिर्च और चाट मसाला धनिया है, ये अमचूर अमचूर पाउडर डाल के, और फिर इसके कटलेट बनेंगे, है ना। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ओ ज़्यादा डल गया ये तो। थोड़ा सा ऑरिगेनो, ओ चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो तो पहले ज़्यादा डल गया, ये देखो। और अब इसको मिक्स करके और थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर देंगे, है ना। चलो तो आप बनाओ। तो बच्चों की शाम की क्रेविंग का इंतज़ाम हो चुका है, अभी दोनों के दोनों इंजॉय करेंगे। करोगे ना? हाँ, मैं भी करूँगी। आप मेरे बिना खाते ही कहाँ हो? जब तक मैं नहीं खाऊंगी आप लोग खाओगे ही नहीं, है ना। सही बात है ना? बताओ जल्दी। तो ना बच्चे कुछ भी लाते हैं, कुछ भी, अगर बाई चांस मैं नीचे ना भी हूँ ना, ऊपर हूँ, तो ये खाते नहीं है, चाहे वो ठंडा हो जाए। जब मैं आ जाती हूँ ना, कहते हैं कि वही चलो खाते हैं, उसके बाद खाते हैं। इन दोनों में ना ये आदत सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा। और ये देखो दोनों के दोनों क्या बात कर रहे हो मनी मन? कुछ तो बोला, बता दो प्लीज़। तो कुछ ना कुछ पंगेबाजी कर रहे हैं दोनों, कह रहे हो ऑफ कैमरा बताएंगे। भाभी बना रही हैं खीर, क्योंकि आज भाभी का फास्ट है भाभी। तो यहाँ खीर बनने ही वाली है। तो खीर से पराठे खाओगे? पूरी। तो खीर पूरी वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है ना। और आम सुखा रखा है बाहर, तो आम में से जो पानी बचाता वो है इसमें। तो ये आम के 4 मिनट डलता है, जिससे कि आम और खट्टा हो जाए। अगर कम खट्टा करना है तो ना डालो, और अगर ज़्यादा खट्टा अचार खाना हो तो फिर डल जाता है ये आम का पानी। और वहाँ निकल रहा है घी। तो भाभी ने ना मलाई भी खट्टी कर रखी थी कई दिनों से, तो आज घी निकाल रही हैं। और घर का घी ना बहुत अच्छा होता है, ज़्यादातर तो हम लोग घर में ही घी निकालते हैं, है ना भाभी। मुझे भी अपनी अच्छा लगता है, मुझे घर का ही घी अच्छा लगता है। तो भाभी यहाँ किचन में काम कर रही हैं। तो आज के डिनर में बनाया है आलू की सब्जी, खीर, पूरी, मिर्च और भिंडी। तो ये है हमारा आज का डिनर। भाभी थर्सडे के फास्ट रखती हैं, तो भाभी मीठा खाना खाती हैं। तो उन्होंने खीर के साथ पूरी खाई थी, और हम लोगों के लिए आलू की सब्ज़ी और भिंडी बनाई है। तो ये है हमारा आज का डिनर। चलिए तो मैं एंजॉय करती हूँ गर्मा गर्म पूरी के साथ खीर। हेलो रामन जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सो गाइस, मम्मी आ गई है, पापा नहीं आए, और मम्मी कोई गया था तो उनके साथ आ गई हैं। और इस टाइम बज रहे रात के 11, काफ़ी लेट हो गई मम्मी। हाँ, है ना। 8:30 बजे चली। 8:30 बजे चली थी, 11 बजे आके लगी हैं। चलो फिर भी टाइम से आ गई, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है हमें। बढ़िया बढ़िया। ये अंदर कर दिया। हाँ, वो एक दो फिश जो थी वो बेचारी परलोक सुधार गई थी, नीचे गिर गया क्या? तो फिर ये मैंने अंदर लगा दिया। मतलब कि मैंने नहीं, बच्चों ने। तो 2 मछलियाँ मर गई थी गर्मी की वजह से। और बताओ, बढ़िया। सब बढ़िया। बहुत गर्मी लग रही है। चलो तो अभी पानी वानी पियो। हाँ बोल, क्या बोलूं? जो तू बोलना चाह रहा था। गाइस कुछ नहीं बोलना। हाँ, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हाँ। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जरूर। चलो तो गाइस, आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।